हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ विनेश कुमार और ये सॉलिड स्टेट की सीरीज का नया लेक्चर जिसमें हम बात करेंगे लोकेशन एंड नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन सीसीपी एंड एचसीपी। हमने 3D में दो तरह की पैकिंग देखी थी, एक थी सीसीपी यानी एफसीसीपी बोलते थे जिसे, और दूसरा था एचसीपी। और एचसीपी कैसे बननी थी? एबीएबी टाइप ऑफ पैकिंग से, है ना। और सीसीपी कैसी बननी थी? एबीसी एबीसी टाइप ऑफ पैकिंग से। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो अब सीसीपी और एचसीपी में क्या बनती है? टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो हमको पता करना है कि कहाँ पर बनती हैं और कितनी वॉइड्स बनती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा किसके बारे में? सीसीपी। सीसीपी यानी क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और एफसीसी यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं अपन टेट्राहेड्रल वॉइड की लोकेशन। टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड कितने स्फेयर्स के टच होने से बनती है? 4 स्फेयर्स के टच होने से टेट्राहेड्रल वॉइड बनती है। देखो, अगर मैं लोकेशन की बात करूं, लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इन सीसीपी, तो ये हमको देखने को मिलती है अलोंग बॉडी डायगोनल। कहाँ पे देखने को मिलती है? बॉडी डायगोनल पर। अब ये मत बोलना कि बॉडी डायगोनल क्या होता है, ये सब चीजें बहुत पहले बता चुकी है। और क्या होता है कि हर बॉडी डायगोनल पे दो टेट्राहेड्रल वॉइड बनती हैं। तो टू टेट्राहेड्रल वॉइड ऑन ईच बॉडी डायगोनल। ठीक है, ऑन ईच बॉडी डायगोनल। डायगोनल की स्पेलिंग सही है? चलो ठीक है। तो हर डायगोनल पर दो टेट्राहेड्रल वॉइड अपने को मिलेंगी। अब ये बताओ कि हम एफसीसी में देख रहे हैं, तो एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? मैं अब नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरे को सबसे पहले बताओ नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी और सीसीपी। नंबर ऑफ एटम्स इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। एफसीसी तो होता है, सीसीपी कितनी बार बुलाओगे यार। सीसीपी में नंबर ऑफ एटम्स 4। तो नंबर ऑफ एटम्स 4, तो बॉडी डायगोनल कितने हो गए? बॉडी डायगोनल कितने होंगे? क्योंकि सीसीपी में 4 एटम है, यानी कि आठों कॉर्नर पर अपने क्या है, एटम्स रखे हुए हैं। तो बॉडी डायगोनल भी हो गए अपने 4। ठीक है, 4 बॉडी डायगोनल हो गए एफसीसी में। अब ईच बॉडी डायगोनल पे टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी है? 2। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो गए? नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू 4 इंटू 2, यानी 8 टेट्राहेड्रल वॉइड अपनी होती हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं कि देयर आर टू टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टू टीवी, है ना, ये टीवी देखने वाला नहीं है, टेट्राहेड्रल वॉइड वाला है। टू टीवी फॉर ईच एटम, है ना। हर एटम के चलते यहाँ पर कितना? 2 टेट्राहेड्रल वॉइड बनती है। अब मैं लोकेशन दिखा देता हूँ कहाँ पर है ना, कहाँ पे अपने को ये देखने को मिलती है। तो मैंने ये बड़ी मेहनत से एक छोटा सा डायग्राम बनाया था। पहले इसमें ये डायगोनल थोड़ा सा आ गया है, तो इसको कर लेते हैं अपन। और यहाँ से मिटा देते हैं ना। अरे ये तो मिट गया यहाँ पर भी, चलो कोई बात नहीं। तो ये क्या करा है देखो मैंने, कि एक यूनिट सेल थी एफसीसी, उसको मैंने आठ पार्ट में डिवाइड कर लिया, है ना। 8 क्यूब में, 8 छोटे छोटे क्यूब में डिवाइड कर लिया। और अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है कैसे करते हैं एक क्यूब को 8 क्यूब में डिवाइड, तो आप जो है फर्स्ट लेक्चर जो है सॉलिड स्टेट का, फर्स्ट या फिर सेकंड में मैंने ये बात बताई है कि कैसे करते हैं। अब देखो, एफसीसी है तो एटम्स कहाँ पर रहते हैं? कॉर्नर पर। तो एक कॉर्नर हो गया, दो कॉर्नर हो गए, तीन कॉर्नर हो गए, ये हो गया अपना, है ना। और तुम्हारा कहाँ पर होगा? ये वाला कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, पीछे वाला कॉर्नर उसको दिखाऊंगा नहीं, बहुत होच पोच हो जाएगा। फेस सेंटर, फेस सेंटर भी दिखा देता हूँ। फेस सेंटर को मैं हरा कर देता हूँ। कहाँ है मेरा फेस सेंटर? ये रहा। एक फेस सेंटर ये रहा। ठीक है, ये सामने वाला फेस है। ठीक है, सामने वाला फेस है। ठीक है, और देखो ये नीचे वाला फेस, ये वाला नीचे वाला फेस। ठीक। अब इतना मैं दिखाना चाह रहा हूँ, क्यों दिखाया मैंने, कि बाकी फेस सेंटर भी हैं, यहाँ पर भी रहेगा, ऊपर भी रहेगा, वो भी ठीक है चलो। लेकिन मेरा काम इतने से हो जाएगा। ये जो मैंने लाल लाइन से जो क्यूब बनाया हुआ है, इसी में मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ बनेगी। तो देखो, ये जो 3 फेस सेंटर वाले एटम हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं? एक दूसरे को टच करते हैं। एक दूसरे को टच करके कुछ इस तरीके का प्लेन बनाते हैं। किस तरीके का? कि ये हो गया मेरा एटम,
और ये इस तरीके से टच करते हैं एक दूसरे को, ठीक। अब ये जो कॉर्नर वाला है ये इनके जस्ट ऊपर आ जाता है, किस तरीके से, ये इनके जस्ट ऊपर आ जाता है इस तरीके से। तो ये किस टाइप का वॉइड बन रहा है, ये किस टाइप का वॉइड बन रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो इस तरीके से देखो आधे डायगोनल पे, ये बॉडी डायगोनल का आधा है, तो यहाँ पर बॉडी डायगोनल के आधे के सेंटर में क्या बनेगा, एक वॉइड बनेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक इसी तरह जो सब इसके पीछे वाला, सबसे पीछे वाला क्यूब होगा, देखो ये वाला क्यूब, इसमें एज्यूम करो इसमें भी ऐसे ही फेस सेंटर होंगे और ये कॉर्नर वाला एटम, तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ पर भी बन जाएगा। तो एक बॉडी डायगोनल पर कितने टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहे हैं, दो टेट्राहेड्रल वॉइड। कितने बॉडी डायगोनल होते हैं, चार बॉडी डायगोनल अपने पास होते हैं। ठीक है, बात समझ में आई क्या, ठीक है चलो। अब दूसरी चीज क्या है अपनी, ओक्टाहेड्रल वॉइड, ओक्टाहेड्रल वॉइड, जिसे मैं अब शॉर्ट में लिखने लग जाऊंगा ओ डॉट वी से, ओ वी, ओक्टाहेड्रल वॉइड। ओक्टाहेड्रल वॉइड कब बनती है, कितने एटम्स के टच से बनती है, जब सिक्स, ऑक्टा से आठ याद आता है लेकिन एक्चुअल में सिक्स एटम्स के टच होने से ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनती है। ऑक्टा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो वॉइड बनती है उसमें आठ फेस होते हैं, है ना, इसलिए उसको ऑक्टा बोला जाता है। अब देखो लोकेशन की बात कर लेते हैं, सबसे पहले जो काम की चीज है उसको करते हैं, क्या है, लोकेशन, है ना। लोकेशन मतलब जगह कहाँ पर बनेगी। मैंने बताया ऑक्टाहेड्रल वॉइड को टच बनने के लिए छह एटम के टच करने की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम फिर से देख लेते हैं। डायग्राम देखो तो तुम्हें कुछ देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, देखो ये जो फेस सेंटर वाले एटम है ना, फेस सेंटर वाले एटम है, एक, नीचे दो, तीन, इधर चार, पांच और ये छह जो पीछे वाला है। देखो ये जब एक दूसरे को टच करते हैं तो बॉडी पर, है ना, ये वाला जो स्पेस है यहाँ पर, मैं इसको अलग कलर से दिखा लेता हूँ, ये वाला बॉडी का सेंटर जो है, बॉडी के सेंटर पर एक वॉइड बनती है, बॉडी के सेंटर पर, क्योंकि देखो इसको ये भी टच करेगा, ये भी टच करेगा, ये भी टच करेगा, मतलब ऊपर जितने भी फेस सेंटर वाले एटम हैं, फेस सेंटर वाले एटम क्या करेंगे, सब टच करेंगे। टच करने के बाद कहां पर वॉइड बनता है, बॉडी सेंटर पर, बॉडी सेंटर पर, ठीक है। तो ये हो गया अपना लोकेशन, लोकेशन क्या हो गया, बॉडी सेंटर। एक लोकेशन और होता है, उसको बताओ, बॉडी सेंटर प्लस दूसरा लोकेशन होता है अपना एज सेंटर। एज सेंटर, एज सेंटर को कैसे देखोगे उसको भी देख लो, चलो। एज सेंटर को मैं दिखा देता हूं कि तुम्हारा इसमें देखो एज सेंटर कहाँ पर है, ये रहा मेरा एज सेंटर, ठीक है। इसको अलग कलर से ही लेना पड़ेगा, फिर से ब्लैक से ले लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। ये हो गया मेरा एज सेंटर। अब इसको देखो जरा तुम, अगर यहाँ पर मैं वॉइड बोल रहा हूँ इसका मतलब इसको छह एटम टच करने चाहिए, तो एक तो ये कर रहा है, दो ये कर रहा है, तीसरा ये फेस सेंटर। अच्छा इसके जस्ट पीछे जो एक क्यूब और होगा उसका भी तो फेस सेंटर यानी थ्री डैश। अब देखो इस साइड, इस साइड ये जो फेस सेंटर है, पीछे वाली फेस का फेस सेंटर है वो भी इसको टच कर रहा है कि नहीं, यानी फोर, फोर हो गया ये, और इधर फोर डैश। तो कितने एटम हो गए, एक, दो, तीन, चार, पांच और छह, हो गए ना छह, छह एटम हो गए। छह एटम के टच करने से कौन सी वॉइड बनती है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऐसे अपने पास कितना हो गया, कहां पर, बॉडी सेंटर और एज सेंटर पर। लोकेशन हो गई बॉडी सेंटर और एज सेंटर। अब मैं नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करूं तो नंबर, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे निकालोगे, देखो बॉडी सेंटर पर, बॉडी सेंटर पर कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा, पूरा, एक बॉडी सेंटर होता है उस पे पूरा पूरा कंट्रीब्यूशन, क्योंकि देखो जैसे टेट्राहेड्रल वॉइड था बॉडी डायगोनल पर था, पूरा का पूरा अंदर ही था वो, तो उसका पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन रहा, ठीक। उसी तरीके से एज सेंटर, एज सेंटर कितने होते हैं 12, लेकिन वहां पर एज सेंटर पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/4, ठीक है। ये बात बताने वाली नहीं है, पहले बहुत बात कर चुके हैं इन सब के ऊपर। तो 1 + 3 = 4, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो गए अपने, 4। तो मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ से हम कह सकते हैं, सो 1 octahedral void for each atom, 1 octahedral void for
ईच एटम अपने को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां से अपन एक बात नोटिस कर लेते हैं, एक बात नोटिस कर लेते हैं, नोट मैं उसको लिख देता हूं, नोट कि अगर अगर सीसीपी में इफ सीसीपी हैज एन एटम्स, है ना, सीसीपी में एन एटम है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड के नंबर कितने होंगे, 2 × n, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के नंबर कितने होंगे, n, है ना। जैसे यहाँ पर एटम्स कितने थे, 4, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी बनी, 2 × 4 8, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी बनी, 4। समझ में आती है बात। चलो, एचसीपी के लिए भी केस यही है, इन सीसीपी एंड ऑल्सो एचसीपी, है ना, एचसीपी में भी ये लिखना है। अब देखो, दूसरा अपना बात आता है कि अपन एचसीपी की तरफ चलते हैं, क्योंकि सीसीपी में तो अपन ने टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल दोनों देख लिए। तो एचसीपी, एचसी, ये मोटा वाला ले लेते हैं, ठीक है। एचसीपी में देखो नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, बताओ जल्दी से, नंबर ऑफ एटम्स, जेड हमने निकाला था एचसीपी का, एचसीपी का नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 6, नंबर ऑफ एटम 6 हैं, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होंगी जरा बताओ तो, 12, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होंगी जरा बताओ तो, 6, है ना। अभी बताया कि अगर सीसीपी या एचसीपी में एन एटम्स हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड होंगी 2n, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगी n। ठीक, अब अपनी इनकी लोकेशन के बारे में बात करते हैं कि अपने को कहाँ देखने को मिलेंगी ये। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है, लोकेशन ही तो पता करनी है, अपन क्या करते हैं, एचसीपी का क्रिस्टल बना लेते हैं। ठीक, उसमें अपन आसानी से देखने को, अपने को दिख जाएगा, मतलब आसानी से। अब देखो एचसीपी में लोकेशन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है विद रिस्पेक्ट टू अपना जेई वाला व्यू, तो लेकिन फिर भी अपन देख लेते हैं। सबसे पहले लेयर बनाते हैं, लेयर बनाने के लिए देखो क्या होगा, पहली लेयर जो होगी उसमें एचसीपी यूनिट सेल, यानी कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये एक एटम। ठीक, तुम भी अपने कॉपी पे बनाते रहो, इनको बनाओगे तभी प्रैक्टिस होगी, सोचोगे डायरेक्ट एग्जाम में बना लेंगे तो वैसे काम नहीं चलता। ठीक है, दूसरा मैं बना लेता हूँ, ये ए लेयर है, ठीक है, ये ए लेयर है, कैसे बनती है एचसीपी, ए बी, ए बी। ठीक, फिर दूसरी हो गई अपनी बी लेयर, ये होगी अपनी बी लेयर। ठीक, फिर से अपनी क्या हो जाएगी, यहाँ पर मैं ए लेयर, इसको बना नहीं रहा हूँ, जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बस दिखा दूंगा तुमको जो भी है। अब इनको नंबर दे देता है, नंबर देते हैं, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, और ये हो गए अपने 8 9 और 10, 8 9 10। ठीक, अब थोड़ा सा विजुअलाइजेशन की जरूरत आपको पड़ेगी। देखो जब 8 9 और 10 ए लेयर के ऊपर होंगे तो किस तरीके से होंगे वो आपको देखना है। तो कुछ इस तरीके से मेरे को क्या दिखेगा, ये 8 वाला दिखेगा, ठीक, और ये हो गया तुम्हारा 9 वाला, और ये हो गया हमारा 10 वाला। ठीक है, तो देखो ये वाला वॉइड कैसा बन गया, टेट्राहेड्रल वॉइड, ये वाला कैसा बन गया, टेट्राहेड्रल, और ये वाला वॉइड भी टेट्राहेड्रल। लेकिन ये जो है, जो वॉइड कवर नहीं हुए हैं, देखो कौन से कवर नहीं हुए, ये वाला, है ना, ये वाला वॉइड और ये वाला वॉइड, ये कैसे बन जाएंगे, ऑक्टाहेड्रल। ये वाला क्या बन गया, टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल, और ये भी टेट्राहेड्रल। तो जब ए के ऊपर बी रखा गया तो कितने टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहे हैं, तो मैं दिखा देता हूँ टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे कैसे बन रहे हैं। देखो सबसे पहले अगर मैं पेयर दिखाऊं, फर्स्ट स्फेयर, थर्ड स्फेयर, फोर्थ स्फेयर, और उसके ऊपर एट्थ स्फेयर, एक टेट्राहेड्रल वॉइड। दूसरा अपना देखो 2 4 5 और 9 से बन रहा है, ठीक। तीसरा कहाँ पे बन रहा है अपना, 4 6 7 और 10 से बन रहा है। समझ में आती बात। एक और बनेगा, एक और बनेगा, ध्यान से देखो, ये जो बी लेयर है 8 9 10 जो ए लेयर के ऊपर रखी है, इस बी लेयर के जस्ट नीचे, इस बी लेयर के जस्ट नीचे सेंटर में क्या आ रहा है, फोर्थ एटम, क्या आ रहा है, फोर्थ एटम। अब देखो ये वाला, है ना, देख रहे हो ना, ये बी लेयर है, इसके जस्ट नीचे, तो ये जो वॉइड है, जो आपको सेंटर में वॉइड दिख रहा है, ये वाला, है ना, ये क्या बन जाएगा, ये भी तो टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा ना। तीन स्फेयर नीचे, एक ऊपर, बीच में बना वॉइड, तो क्या हो गया, टेट्राहेड्रल। समझ में आया क्या, ठीक। तो ये हो गया अपना, एक हो गया 8 9 10 4। अब देखो ए और बी लेयर में चार अपने टेट्राहेड्रल वॉइड बने,
तो ऐसे ही फिर बी से फिर ए लेयर भी होगा, तो यहाँ पर भी सेम 4 टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगे। समझ में आया? ठीक है, तो अपने पास इसमें ये जो टोटली जो इनसाइड है ये कितने हो गए अपने 8, है ना, 4 इसमें और प्लस 4 ये कितने टोटली इनसाइड एकदम से, ये पूरे के पूरे 1 कंट्रीब्यूशन है इनका। ठीक है, एचसीपी के अंदर है। लेकिन अपने पास टेट्राहेड्रल वॉइड की काउंट कितनी है 12, तो ये 8 हो गए। अब क्या होता है कि अपने पास 12 टेट्राहेड्रल वॉइड ऐसी मिलती है जिनका कंट्रीब्यूशन क्या होता है 1/3। ठीक, 8 ये और 12 टेट्राहेड्रल वॉइड ऐसी जगह जिनका कंट्रीब्यूशन होता है 1/3, तो कितने हो गए 4। तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड होगी 12। ठीक, अब बोलोगे कि सर ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो दिखा दो, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमने पहले ही दिखा चुके हैं। कहाँ दिखाए हैं देखो, 1 2 3। तो जब ए और बी लेयर के मिलने से क्या बना, 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो सीधा बी और ए से मिलने से भी क्या बनेगा, 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी हो गई, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी अपनी 3 ए बी लेयर में, 3 ये हो गई ए बी लेयर, और ये कहां से, ये बी ए लेयर से। तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गई 6। ठीक है, तो ये कहानी थी हमारी लोकेशन और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन सीसीपी और एचसीपी दोनों में। ठीक है, अब इस पे मैं एक बड़ा अच्छा सा या फिर आसान सा क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक, आसान सा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन लिख लेंगे। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो एक एटम है सी, इसको हमने सीसीपी में अरेंज कर दिया है, सी इज अरेंज्ड इन सीसीपी, और जिसको एफसीसी भी बोलते हैं। जब भी सीसीपी बोला जाएगा तो एफसीसी अंडरस्टूड है। अब इसमें जो ए है ना, ए को कहाँ पे रखा गया है, 50% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ए क्या कर रहा है, 50% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर कर रहा है, जबकि बी क्या कर रहा है अपना 25% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, ए 50% ऑक्टाहेड्रल वॉइड, बी 25% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। अच्छा, ए सीसीपी या एफसीसी बना रहा है, इसका मतलब क्या है, सी के कितने नंबर होंगे, क्योंकि उसमें एफसीसी जब सीसीपी बनाता है तो सी के 4 एटम होने चाहिए। बात आती है समझ में? रे एफसीसी क्या होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, यानी कॉर्नर और फेस के सेंटर पर। तो कॉर्नर पर कितने हो गए 8 इंटू 1/8। जब अगर सी को सीसीपी बना रहा है तो 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2 कितना हो गया 4। 4 आइटम चाहिए कि नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए, सी हो गए 4। अब ए क्या कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर कर रहा है, वो भी 50%। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होंगी 4, है ना, एन जितना नंबर उतना ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो 4 का 50%, 50% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड यानी 50% ऑफ 4, तो ये कितना हो गया 2। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ किसकी, बी की, ये क्या कर रहा है 25% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होंगी जरा बताओ, टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होंगी, अरे 2n होती है, 2n यानी 2 इंटू 4 यानी 8, 25%, 25/100 है ना, इसको जिसको नहीं पता उसको लिख लेते हैं ऐसे कि 8, 25/100 ये हो गया 25, 4 जा 2, ये भी कितना हो गया 2। तो अगर मैं इसको लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूँ a 2 b 2 c 4। लेकिन जब भी अपन फॉर्मूला लिखते हैं तो फॉर्मूला को सिंपलेस्ट रेशो में लाना होता है। अगर मैं दो कॉमन ले लूं यहाँ से, तो क्या हो जाएगा a b c 2, और दो जो कॉमन लिया है उसको बोल देते हैं हम z, z इज इक्वल टू 2। यानी कि इस लैटिस में एबीसी टू के दो फॉर्मूले मिलेंगे, दो फॉर्मूले मतलब 2 बार एबीसी टू मिलेगा अपने को। समझे, अगर 4 होता मतलब एबीसी टू के 4 फॉर्मूले, 4 एबीसी टू मिलेंगे। यहाँ पर कितना है, दो, दो फॉर्मूले पर यूनिट सेल। ठीक है, बात आई समझ में? चलो एक एक और क्वेश्चन करते हैं, इसी पे बेस है। ठीक है, देखते हैं कौन कौन कर पाता है। ठीक, इससे रेफरेंस ले लो। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि ए जो है
है ना। ए क्या कर रहा है अपना 75% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर कर रहा है, प्लस 25% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कवर रहा है। ठीक। और बी वाला क्या कर रहा है अपना, बी वाला 75%, 75% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कवर कर रहा है। अब सी तो अपन पहली बात कर चुके हैं, सी क्या बना रहा है, सीसीपी या एफसीसी लेटिस, यानी सी की वैल्यू कितनी है, सी के नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, 4। ठीक। तो ए की निकालते हैं अब। ए क्या कर रहा है 75%, 75/100 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जो कि कितनी होती है 4, प्लस 25/100 यानी 25% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, जो कितनी है अपनी 8। अब इसको कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा, ये हो गया तुम्हारा 3/444 यानी कि अपना 3, प्लस 25 × 100, 4×2 = 8 यानी 2। तो ए हो गया 5। 5 हो गया कि नहीं हुआ, अरे हो गया भाई, हो गया। बी 75% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इंटू 8, 75/100, ये कितना हो जाएगा अपना, देखो 2, 25×3 = 75, 25×4 = 100, 4×2 = 8 यानी हो गया 6। 6 हो गया कि नहीं हुआ, हो गया। तो अब मैं लिख सकता हूँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो गया ए कितना है 5, बी कितना है 6, सी कितना है 4। तो इसमें कुछ तो कॉमन आ नहीं रहा, इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन क्या लिख देंगे इसका z = 1, कि एक ही फॉर्मूला इसका यूनिट सेल में अपने को मिलेगा। ठीक है, z = 1 का मतलब है सिर्फ एक फॉर्मूला इस A5B6C4 का अपने को इस यूनिट सेल में मिलेगा। तो ये हुई हमारी टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्टाहेड्रल वॉइड की लोकेशन नंबर, उस पे की हमने कुछ क्वेश्चन। तो आई होप जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट बच जाता है तो कमेंट सेक्शन खुला है, उसको ऑफ नहीं किया गया, तो आप एकदम भर दीजिए उसको, जहां पर भी कोई डाउट आए तुरंत पूछ लो। ठीक है, तो इसमें इतना ही रखते हैं, बाय बाय, थैंक यू।